आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 16वें अध्याय से। 16वां अध्याय श्लोक क्रमांक 9। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। शब्दार्थ: एताम इस दृष्टिम दृष्टि को अवष्टभ्य स्वीकार करके नष्ट खोकर आत्मानः अपने आप अल्पबुद्धयः अल्पज्ञानी प्रभवन्ति फूलते फलते हैं उग्रकर्माणः कष्टकारक कर्मों में प्रवृत्त क्षयाय विनाश के लिए जगतः संसार का अहिताः अनुपयोगी। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तात्पर्य: आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवद गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग हो जाए। अप्रत्यक्ष यह शोभनीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16वां अध्याय है जिसमें भगवान दो प्रकार के समाज में विचारधाराओं के लोग होते हैं ऐसा बता रहे हैं और उनके अलग अलग गुण बता रहे हैं, दैवी और आसुरी। सार रूप में
जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सृष्टि अपने आप चल रही है, इसको कोई चलाने वाला व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, अपने आप अपने आप ये बन गई है और अपने आप से चल रही है। कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है? फैन की आवाज़ आ रही है। हाँ, तो उसको बंद कर दीजिए, ज़रूरत नहीं है। नहीं, उसको बंद ही कर हरे कृष्ण। ठीक है, नहीं बैठ जाइए। तो एक ये वर्ग है जो लोग ऐसा विचार करते हैं कि ये जगत तो ऐसे ही अपने आप बन गया है, भौतिक पदार्थ जो हैं वही अपने आप में परम कारण है। व्यक्ति नहीं इस सृष्टि के पीछे बनाने वाला, चलाने वाला। ये सब जड़ पदार्थों की गुणों के कारण चल रही है प्रकृति, ऐसा भगवान बता रहे हैं यहाँ पर भगवद गीता के अंदर ये श्लोक और इससे पहले के श्लोक के अंदर। असत्यम अप्रतिष्ठम, असत्य है यानी इस जगत के पीछे कोई नित्य सिद्धांत नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं उसके बारे में बताया है। प्रभवंती उग्र कर्माणः, वो ऐसे बड़े ही भयावह और बहुत कष्टप्रद कार्यों में लिप्त रहते हैं प्रगति के नाम पर। इस जगत के अंदर प्रगति करने के नाम पर या कराने के नाम पर वो ऐसे बड़े बड़े बहुत मुश्किल कार्य करते हैं और उसका अंततः परिणाम ये होता है कि पूरे जगत का अहित होता है, पूरे जगत का नाश अंततः हो, इस प्रकार से आगे बढ़ोतरी होती है। तो ये बहुत ही एक 5000 साल पहले श्री भगवान श्री कृष्ण ये सब बताएं, क्योंकि ये नित्य रूप से ये इस प्रकार के लोग रहते हैं। इतिहास में हम देखें तो हिरण्यकशिपु, रावण, हिरण्याक्ष ऐसे बड़े बड़े असुर थे जो कभी भी भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किए। उनको ऐसा ही था कि कोई भगवान होगा नहीं है, सब हम लोग अपनी बुद्धि से जड़ पदार्थों को जैसा चाहें वैसा अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, यहाँ तक कि ये मृत्यु क्या है, मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की उनकी ठीक इसे ऐसी सीढ़ी बना दूंगा जिस तो रावण उस प्रकार से प्रयास करता था। आज के छोटे छोटे रावण भी उसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। चंद्रमा पे जमीन बेची जा रही है, बहुत लोगों ने रजिस्ट्री कराई भी है, राइट। शाहरुख खान ने कराया, बहुत लोगों ने कराया, मंगल ग्रह पे भी हुआ है। तो उनकी सोच ये होती है कि ये जो प्रकृति है इसके नियमों को हम अच्छे से समझ लेंगे, हमारे अंदर बहुत बुद्धि है और ज्ञान अर्जित करके, खोज करके हम धीरे धीरे ये प्रकृति कैसे काम कर रही है इसको समझ लेंगे और समझ लेने के बाद उसे अपने हिसाब से बदल लेंगे, जैसा हमें चाहिए वैसा। हम प्रकृति से भी अच्छा कर सकते हैं, ऐसी सोच। ये प्रगति इसको कहा जाता है। तो ये बहुत ही आज शब्द है ना, प्रगति। तो लगभग 1600 साल ईस्वी में ये विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के समय से ये प्रगति की जो विचारधारा है उसको बल मिला है। उससे पहले जो पाश्चात्य जगत था वहाँ पर क्रिश्चियनिटी
का प्रचार हुआ, जीसस क्राइस्ट 2000 है ना, 2024 चल रहा है अभी, तो उस समय लगभग वो आए। और बाइबल के अंदर जो समय है वो लीनियर है, अर्थात एक पास्ट है, भूतकाल, वर्तमान और फिर एक भविष्य है, वापस घूमता नहीं है। तो एक बार सृष्टि का सृजन हुआ 4000 साल पहले बाइबल के अनुसार, वहां से शुरुआत हुई, उससे पहले सृष्टि कुछ नहीं थी, वहां से शुरुआत हुई। और अभी उसके आगे चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। जो लोग जीसस क्राइस्ट को मानेंगे वो लोग स्वर्ग चले जाएंगे और फिर हमेशा के लिए स्वर्ग रहेंगे, और जो लोग जीसस क्राइस्ट को नहीं मानेंगे वो लोग क्या होगा, हेल जाएंगे और हमेशा के लिए हेल में रहेंगे। ये कंसेप्ट है कि हमेशा के लिए स्वर्ग आना, यानी समय क्या हो गया, ऐसे लीनियर हो गया। ये विशेष रूप से ये क्रिश्चियनिटी और अब्राहमिक रिलीजन, सबसे पहले तो क्रिश्चियनिटी आया, बाद में इस्लाम, लेकिन दोनों के अंदर ये कंसेप्ट एक ही है। इससे पहले जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी और पूरे विश्व के अंदर जो वैदिक सभ्यता थी, उसके अंदर समय की कल्पना कैसी रही है, हमेशा से साइक्लिक रही है। जैसे सीज़न बदलते हैं ना, साइकिल में आते हैं, अभी गर्मी है, उसके बाद बारिश आएगी, फिर सर्दियाँ आएंगी, फिर दोबारा से ये गर्मी आएगी, ऐसे साइकिल में चलता रहता है। तो उसी प्रकार से वैदिक समझ क्या है, युगों की, युग एक के बाद एक नए मतलब नए नई साइकिल में आते रहते हैं। तो अभी कलयुग चल रहा है, उसके बाद फिर से सतयुग आएगा, फिर त्रेता, द्वापर, फिर से कलयुग, और ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर सृष्टि का प्रलय भी होगा और फिर से सृजन होगा, तो वहाँ पर भी साइकिल है ना। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भगवद गीता भगवान बताते हैं, ये सृष्टि का बार बार सृजन होता है, बार बार प्रलय, तो साइक्लिक हो गया। जब कोई चीज़ साइक्लिक होती है, साइक्लिक मतलब गोल घूमती है, तो उसमें प्रगति मतलब क्या, जब कोई चीज़ लीनियर चल रही है तो वहाँ पर तो होता है हम अभी यहाँ हैं, कल यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। प्रगति मतलब असीमित प्रगति, हम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर मैरी गो राउंड होता है ना, नीचे है, नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर से नीचे ही आना है। तो फिर ऊपर जाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब क्या, फिर नीचे आना है, नीचे से फिर ऊपर जाना है, ऊपर से फिर नीचे आना है। तो प्रगति किसे बोलेंगे आप, सब तो गोल गोल ही घूम रहा है, जो ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो वैदिक संस्कृति में इसलिए भौतिक प्रगति को प्रगति नहीं माना जाता है, क्योंकि सब कुछ तो विनाश हो जाएगा। जैसे अभी हमारा शरीर है, ठीक है, चाहे हम कुछ भी प्रयास कर लें, हमारा बहुत मजबूत शरीर हो, हम जिम जाएं, लेकिन शरीर एक दिन तो मर जाएगा। तो जो भी हमने किया वापस वो घूम करके हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, ज़ीरो पे आ जाएंगे ना फिर से, ठीक है। तो फिर प्रगति, शरीर के स्तर पे हम क्या प्रगति कर सकते हैं, शरीर को आप कितना ही बलवान बना लीजिए, वापस फिर से घूम के ज़ीरो पे ही आ जाने वाले हैं। तो कोई रियल सेंस में कोई प्रगति शरीर के स्तर पे नहीं हो सकती है ना। उसी प्रकार से सृष्टि, पूरी सृष्टि अपने आप प्रलय हो जाएगा, तो क्या विकास करेंगे। कितनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस आई और चली गई, करेक्ट, रोम सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, बड़ी बड़ी सब अभी चली गई। तो ऐसे ही ये समझ है साइकिल में अपने आप सब, जब प्रलय होगी तो सब चले। इसीलिए वैदिक संस्कृति में लोग भौतिक जगत की प्रगति को प्रगति नहीं मानते थे, क्योंकि वो तो अपने आप बनती हैं और बिगड़ती हैं। प्रगति किस चीज़ को मानी जाती थी, आध्यात्मिक प्रगति को प्रगति माना जाता था। अर्थात हम जो हैं आत्मा, इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, और हम यहाँ से निकल करके वापस अपने धाम जो नित्य है वहाँ चले जाएं, जहाँ पर नित्य
रूप से हम भगवान के सानिध्य में रह सकते हैं, वो वास्तव में परम सुख की स्थिति है। इसको प्रगति माना जाता है, वो है स्थायी। व्यक्तो व्यक्ता सनातन सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, जो संपूर्ण जगत के नाश होने पर भी नाश नहीं होता है। तो एक तो ये जगत है जिसका बार नाश होता है, बार सृजन होता है, तो यहाँ प्रगति का कोई मतलब ही नहीं है। इस भौतिक जगत के अंदर भौतिक स्तर में उसका बिगड़ना, समाप्त होना अवश्यंभावी, जो भी बनती है वो बिगड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत नित्य जगत है और वही हमारी वास्तविक स्थिति। इसलिए वैदिक संस्कृति में प्रगति माना जाता है जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर नित्य, अपने स्वाभाविक नित्य जीवन को प्राप्त करना, उसको एक सरल जीवन, जितना इस शरीर को टिकाने के लिए जरूरी है, जितना भगवान ने हमारे लिए प्राकृतिक तरीके से व्यवस्थाएं की हैं, उस व्यवस्था को समझ करके, कर्म सिद्धांत को समझ करके कि कैसे इस भौतिक जगत में हमारी जो सारी आवश्यकताएं वो एक भगवान के विधान के अनुसार, भगवान के सिस्टम के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो वो जो भी हमारी आवश्यकताएं, कार्य करने के अलावा अपने मन से भगवान के विधि विधान के विरुद्ध जाकर के यदि हम अपने हिसाब से उसको बेटर बनाना चाहेंगे इस भौतिक जगत को, तो परिणाम क्या होगा? वो बेटर बनने की जगह और ख़राब होगा। जैसे कोई आदमी को जेल में सज़ा हुई, सज़ा क्यों हुई? गुनाह किया तभी सज़ा हुई, सरकार के नियमों का उल्लंघन किया तभी सज़ा हुई। अभी वो वहाँ जा कर के सारे कैदी सोचें कि अभी यार ये हमें कैद में बहुत मुश्किल होती है, ढंग से नहीं आई, इसको हम अपने हिसाब से अब अच्छा कर देते हैं, ठीक है? तो कुछ तोड़ फोड़ करने लगे वहाँ पर, उसको ठीक ठाक करने लगे, तोड़ फोड़, है ना, या चलो यहाँ से भागो, तो क्या होगा? सज़ा और बढ़ जाएगी। ठीक करने के चक्कर में और ज़्यादा कठोर, उनको और ज़्यादा ऐसे प्रिजन सेल में डाल दिया जाएगा जहाँ और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो सुधारने गए लेकिन परिणाम क्या हुआ? और ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि वो सुधारने का तरीका उनका गलत था। उनका सुधारने का तरीका क्या है? सरकार के नियमों का और उल्लंघन करना। एक तो उल्लंघन करने की वजह से ही जेल में है, और अभी जेल में भी उल्लंघन कर रहे हैं, जेल का भी उल्लंघन कर रहे हैं, जेल के नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं, तो सज़ा और बढ़ेगी ना। कोई अगर कैदी फरार होने के लिए कोशिश करे तो उसकी सज़ा और बढ़ती है। तो हमारी स्थिति ऐसी है, जितना भी हम ये एडवांसमेंट कर रहे हैं, हम क्या है, एक तो पहले ही गुनाह करके इस भौतिक जगत में कैद में फंसे हुए, ठीक है, अभी और उसके ऊपर और यहाँ गुनाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे हम इस जगत को बढ़िया बना लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। इस जगत में जो है बड़ी परेशानियां हैं, चलना पड़ता है, तो चलने की जगह कार होनी चाहिए, है ना। बड़ी तेज़ गर्मी होती है, इसलिए उसके लिए पंखा, एसी, ये सब डेवलप किया है हमने। ठंड होती है तो उसके लिए हीटर डेवलप किए हैं। ऐसे जितने भी मतलब प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति एक तरीके से जो भी हमें कष्ट दे रही है, हमारा पूरा प्रयास किया है इसके विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी है, और हम ये करके दिखाएंगे और कर सकते हैं, ऐसा विश्वास है। तो आप सोचिए वो इसी प्रकार से है कि कैदी पूरा प्रयास कर रहा है कि भाई कैद हुई है तो सजा ही है ना, कैद तो सजा ही मिलेगी ना। वहाँ कैद में रह करके थोड़ा ना आपको सिविलियंस की तरह सुविधाएं मिलेंगी, फ्रीडम मिलेगी। फिर वो तो कैद का मतलब ही नहीं हुआ। कैद मीन्स रेस्ट्रिक्शंस, कैद मतलब कुछ पनिशमेंट, करेक्ट। अब उसमें कैदी सोचे नहीं, मुझे यहाँ पनिशमेंट मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने हिसाब से इस पनिशमेंट को नहीं होने दूंगा, उल्टा करूँगा तो और ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा। तो उसी प्रकार से हम लोग कैदी हैं, हम लोग भगवान के नियमों का उल्लंघन करके यहाँ आए। ये चीज़ आधुनिक व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। आधुनिक व्यक्ति पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य विचार, जिससे आज पूरा संसार चल रहा है, हम दिशा है समाज की, वो सब उसी पाश्चात्य विचार से ही पोषित है कि हम इस जगत को अपनी शक्ति से बेटर बना सकते हैं। हम इसको कैद नहीं सोचते हैं, हम ये नहीं सोच सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट। तो अभी जब हम और टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो क्या होगा?
हर टेक्नोलॉजी का ये नेचर है कि उस टेक्नोलॉजी से ऐसे परिणाम होते हैं जो हम नहीं जानते थे कि होंगे, और वो खराब परिणाम होते हैं जिसको हम नहीं चाहते हैं। ऐसा हर टेक्नोलॉजी में होता है। तो आप और टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो और दोबारा से कुछ और नए परिणाम निकलेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें आपने सॉल्व कर दी, जो पहले दुष्परिणाम थे वो आपने सॉल्व कर दिए, देखा विजय प्राप्त हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व कुछ समय के लिए, लेकिन फिर नई टेक्नोलॉजी से और नई प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। फिर उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम और टेक्नोलॉजी लगाएंगे, फिर उससे और कुछ नई समस्याएं उत्पन्न होंगी। और जनरली जितनी टेक्नोलॉजी हम बढ़ाते जाएंगे, नई समस्याएं ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा दूरगामी और इरिवर्सिबल, जिनके परिणामों को बदला ना जा सके, ऐसी ऐसी चीज़ें होती। आजकल एक मेडिकल उसमें कंसेप्ट है न्यू एज डिजीज़ेस, न्यू एज डिजीज़ेस, आधुनिक समय की बीमारियां, डायबिटीज़, कैंसर, ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब क्या है? न्यू एज डिजीज। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ऐसी ये सब न्यू एज डिजीज़ कहलाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी नई नई समस्याएं सामने आ रही हैं। तो यही चीज़ यहाँ भगवद गीता में 5000 साल पहले बताई गई है कि ये जो विचार वाले लोग होते हैं कि इस सृष्टि का कोई बनाने वाला नहीं है, ये अपने आप बन गई है, हम यहाँ हैं अभी और हमें यहाँ अभी मौज करनी है, और अपनी बुद्धि लगा के हम कुछ ऐसा नया नया आविष्कार करेंगे जिससे हम प्रगति करेंगे, जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे। और ऐसा करने से वो ऐसा आविष्कार करेंगे जिससे पूरे विश्व का अहित होगा। प्रभुपाद कह रहे हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट को इंगित कर रहा है। और लोग, प्रभुपाद कह रहे हैं, लोग अधिक से अधिक क्रूर होते जाएंगे, क्रूअल। तो आप देखिए आज लोगों के अंदर दया भावना खत्म होती जा रही है, जानवरों के प्रति क्रूर हैं लोग। एक औसत अमेरिकन अपने जीवन में लगभग 1000 जानवरों को खा लेता है। आदमी है कि राक्षस है? एक जीवन में 1000 लोग खा लेता है, और वो एडवांसमेंट माना जाता है। तो जानवरों के प्रति हिंसा, क्रूरता, और ये हिंसा फिर जानवरों के तक सीमित नहीं रहती है ना। जिसके अंदर क्रूरता का स्वभाव आ गया वो हर एक चीज़ के प्रति क्रूर होगा धीरे धीरे। तो फिर मनुष्य के प्रति भी क्रूर होता जा रहा है। आजकल जो लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, और उन लड़ाइयों में क्या होता है? सिविलियंस को मारा जाता है। अभी जैसे ये गाज़ा वहाँ पर जो चल रहा था, तो वहाँ पर लड़ाई जीतने के लिए सब सिविलियंस को इकट्ठा करके उनको ब्लैकमेल किया कि इनको सबको मार देंगे, नहीं तो आप हमारे मांगों को मानो। ऐसा सामान्य रूप से होता है ना। विशेष रूप से स्त्रियों को, बच्चों को, उनको टारगेट बनाया जाता है कि इनके आधार पे हम लड़ाई जीतेंगे। तो इस प्रकार से मनुष्य क्रूर होता जाता है। क्यों? क्योंकि जितना भगवान से दूर जाते हैं, जड़ पदार्थ ही सब कुछ हैं, लोभी बनते जाते हैं, स्वार्थी बनते जाते हैं, तो ये जो हमारे अंदर सारे जो अच्छे गुण हैं, आत्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं, वो सब खत्म होते जाते हैं। और आदमी पहले पशु और फिर पशु से बदतर हो जाता है। और फिर वो सुख शांति कंफर्ट कहाँ गए? जब हम ईर्ष्या द्वेषी बन जाते हैं तो एक दूसरे को मारने काटने में लगे रहते हैं। तो फिर सब लोग सबसे बड़ा बनना चाहते हैं, उस चक्कर में दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, तो कोई बड़ा नहीं बनता है, सब नीचे रहते हैं, सब एक दूसरे को मारते रहते हैं। तो ये आज प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं होते हुए, हिंसा देख रहे हैं, क्रूरता देख रहे हैं। एक परिवार के अंदर लोग साथ में नहीं रह पाते हैं, पति पत्नी, जहाँ पर पहले ऐसा कोई विचार भी नहीं था कि पति पत्नी ऐसे डाइवोर्स भी कभी लेंगे। तो आजकल तो ये प्रश्न है कि कितने साल साथ में रहेंगे, इसलिए सालगिरह मनाई जाती है हर साल, क्योंकि विश्वास नहीं है कि कितने साल रहेंगे, इसलिए बड़ी इवेंट है ये मैरिज एनिवर्सरी। हमारी वैदिक संस्कृति में मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाई जाती थी,
क्योंकि मैरिज हो गई ख़त्म हो गया काम, और क्या। लेकिन आजकल उसको हर साल याद किया जाता है कि 1 साल हो गया अभी, कितनी बड़ी बात है। तो ये आप देखिए कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि पति पत्नी के साथ रहना भी एक बहुत बड़ी बात बन गई है। भाई भाई साथ में रहना, पहले एक ऐसे बड़े बड़े कुटुंब होते थे ना, सब भाई साथ में मिलके कार्य करते थे, रहते थे, साझा चूल्हा होता था। आजकल साझा चूल्हा कोई सोच भी नहीं सकता है भाई, वैसा बहुत मुश्किल है। कुछ लोग हैं ऐसे बहुत इक्का दुक्का, इलेक्ट्रिक गैस है, सबके कमरे में अलग अलग चूल्हा, कमरे में चूल्हा होता है, हाँ, माइक्रोवेव ओवन है सबके अलग अलग। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, किस दिशा में जा रहे हैं? विश्वास नहीं है एक दूसरे को किसी के ऊपर, पति पत्नी को एक दूसरे को विश्वास नहीं है, इतनी कमी है आजकल विश्वास की। बच्चों को माता पिता विश्वास नहीं है, बच्चों को माता पिता, पिता को माता बच्चों पे विश्वास नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो जब ये लोभ, इस संसार को भोग करना है, ये जब वृत्ति बढ़ जाती है तो ये सारे दुर्गुण आ जाते हैं, ये सब आसुरी गुण है। तो ये चीज़ यहाँ भगवत गीता में बताई जा रही है कि ये जो तथाकथित प्रगति का भूत है, जो गलत है, जो सिद्धांत से गलत है, ये इस गलत धारणा पे आधारित है कि हम शरीर हैं, आत्मा की जानकारी नहीं है। वहाँ पर ये सारे कन्फ्यूजन, गलत धारणाएं आती हैं। भगवान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, सब जड़ है। बस थोड़े समय के लिए हम जी रहे हैं, हमारा जन्म हुआ था वही हमारे जीवन की शुरुआत थी, और जब मृत्यु होगी तो हमारे जीवन की समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। कल वो मृत्यु का किसने देखा? इसलिए फिर जितना हो सके अभी मौज कर लो, ऐसा कंसेप्ट आता है फिर दिमाग में। फिर परवाह नहीं करना है कि पाप पुण्य ही क्या है, किसने देखा है? पाप पुण्य के विचार तभी है ना जब अगला जीवन है, अगला जीवन है मतलब आत्मा है। तो ये सब आसुरी विचार आज समाज में फैलाए जा रहे हैं, फैल रहे हैं, और हम लोग सब उससे प्रभावित हो रहे हैं। और उससे प्रभावित होकर के ये इसका हमारे सबके जीवन में फ़र्क पड़ रहा है ना। ऐसा मत समझिए कि हम लोग तो हिंदू हैं, हम तो जानते हैं आत्मा है। अभी केवल बोलने के लिए बोलते हैं कि हम जानते हैं आत्मा है, लेकिन आत्मा हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। इस आधार पे कर्म कहाँ करते हैं, जीते कहाँ हैं? ऐसे पूरा जीवन तो हम शरीर के लिए ही जीते हैं बस। आत्मा अगर हमें, तो आत्मा का काम क्या है, हम क्या जानते हैं, क्या करते हैं उसके लिए? कुछ नहीं करते हैं। सुबह से लेकर रात तक और पूरे जीवन शरीर के लिए तो कार्य करते हैं। इसका मतलब केवल बोलने के लिए बोलते हैं कि हाँ हम जानते हैं आत्मा है, बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं। भगवान, हाँ भगवान है, कौन क्या क्या, उससे हमारा क्या संबंध है? कोई हमारा प्रयास है भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में? कोई प्रयास नहीं। तो इस तरह से ये जो वर्तमान जो सभ्यता है वो पूरी आसुरी सभ्यता है, और हमें ये बात को समझ करके, हालांकि हम इस भौतिक जगत में हैं तो पूरी तरह से उससे अपने को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यथासंभव हम उनसे प्रभावित हुए बिना जो भी सिद्धांत भगवत गीता में बताए गए हैं उनके अनुसार अपना जीवन यथासंभव ढाल सकते हैं, ढालना चाहिए। तो ये हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उन्होंने हमको सिखाया, ज्ञान भी दिया भगवत गीता का, और ज्ञान के साथ संस्कृति भी आती है, ज्ञान पे आधारित संस्कृति। हर एक संस्कृति के पीछे फिलॉसफी होती है। तो पाश्चात्य जीवन शैली है, उसके पीछे फिलॉसफी है कि सब कुछ जड़ पदार्थ है, अगला जीवन कोई नहीं है, कोई रीइंकार्नेशन नहीं है, यही जीवन सब कुछ है, दैट्स ऑल। ये पाश्चात्य जीवन शैली की फिलॉसफी है, और उसके परिणाम हमने जब भी डिस्कस किए। वैदिक संस्कृति जो है उसकी फिलॉसफी है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और भगवान है, और हम सब उनके नित्य दास हैं, और हमारा उनके साथ शाश्वत संबंध है। उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, उनकी सेवा करके ही वास्तव में हम सुखी रह सकते हैं, नित्य जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है, ये अंतर है फिलॉसफी में। और उस फिलॉसफी के अंतर से की वजह से संस्कृति, जीवन शैली, कैसे जीवन जीना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे उठना है कैसे बैठना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, एक दूसरे से व्यवहार कैसे करना है, ये सब जो संस्कृति की चीज़ें हैं ये उस फिलॉसफी के आधार पर बनती हैं। तो ये जो भगवत गीता हमारे शास्त्र हैं ये फिलॉसफी भी देते हैं, और हमें एक संस्कृति भी देते हैं, जिसको हम वैदिक संस्कृति कहते हैं, वर्णाश्रम संस्कृति कहते हैं। तो जो अभी आपको बताया कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का ये आदेश था, निर्देश था हम सभी के लिए कि हम ये आसुरी सभ्यता
को नहीं के ऊपर नहीं चलें, क्योंकि ये भक्ति के विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध है, ये हमारा केवल अहित करेगी। इसलिए हम वैदिक संस्कृति को उजागर करें। ये श्रील प्रभुपाद का एक निर्देश था, महत्वपूर्ण निर्देश, कि भक्त लोग धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़े, वो जब इसके महत्व को समझें कि हाँ कृष्ण भक्ति करनी है, तो फिर कृष्ण भक्ति के लिए जो अनुकूल जीवन शैली है वो है हमारी वैदिक जीवन शैली, उसको अपनाएं यथासंभव। तो इसलिए ये जो प्रयास हो रहे हैं, ऐसे एक कुछ मॉडल क्रिएट करने के लिए हो रहे हैं, मॉडल जीवन शैली के, भगवत गीता की शिक्षाओं पर आधारित गांव, एक कम्युनिटी जिसमें शास्त्रों के अनुसार जो निर्देश दिए हैं, मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, मनुष्य समाज कैसा होना चाहिए, कैसे एक जीवन हमारा सरल होना चाहिए। सरल अर्थात हमारी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए हमें केवल पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, कृत्रिम आवश्यकताएं नहीं बनानी चाहिए। और इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी प्राकृतिक तरीके से भगवान ने जिस प्रकार से आयोजन किया है, उस आयोजन से प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से जीवन जटिल नहीं हो, सरल हो, और उस प्रकार की जीवन शैली में हम भगवान की भक्ति करें, श्रवणम कीर्तन रूपी ये भक्ति करें। ऐसे मॉडल्स क्रिएट करें जिससे फिर पूरे संसार को दिखाया जा सके कि ये है जीवन शैली। इस जीवन में आप देखिए, यहाँ के लोग का जीवन भाईचारे का है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, लोभ नहीं है, सारे अच्छे गुण हैं, है ना, स्वस्थ हैं, मानसिक रोग नहीं है, आर्थिक समस्याएं नहीं हैं। जो भी हमारी मानव समाज की आज सारी समस्याएं हैं वो तो हमारे द्वारा बनाई गई हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, केवल यही 4 समस्याएं जो बाय डिफ़ॉल्ट इस भौतिक जगत के अंदर है, और उसका समाधान भक्ति है। लेकिन ये 4 समस्याओं के अलावा बाकी सारी जितनी समस्याएं हैं वो सब तो हमारी द्वारा बनाई गई, मनुष्य के द्वारा। तो वो सब समस्याओं का समाधान और भक्ति करने से इन चारों का समाधान, ये सब चीज़ें वहाँ उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाएं, ऐसा श्रील प्रभुपाद चाहते थे। तो उसी दिशा में ये प्रयास है। तो आप सभी लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, पढ़िए अच्छे से, और साथ साथ ये सांस्कृतिक क्रांति जो प्रभुपाद चाहते थे इसको भी समझिए। सांस्कृतिक क्रांति, यहाँ पर ये क्रांति जो है वो लड़ाई और वो वेपन से करने वाली लड़ाई नहीं है, ये क्रांति है हल से और गोपालन से होने वाली, ठीक है, कृषि गोरक्षा। और इसके हमारे नेता हैं कृष्ण और बलराम, ठीक है। तो हम कोई नया कुछ अलग नहीं, वो उन्हीं की इच्छा है, वो खुद उनका जीवन यही है, बेस्ट लाइफ। भगवान आकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किए, भगवान ये जीवन जिए, गोरक्षा, गो सेवा, है ना, गाय चराते हैं भगवान गाय चराते हैं, इसलिए सबसे अच्छा काम किया है, सबसे बड़ा नंबर 1 ये, सबसे अच्छी जीवन शैली ये है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं, आधुनिक विचार है कि ये जो है ना, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ये है जीवन का तरीका, ये हमारी भूल धारणा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब मनुष्य की जीवन प्राण शक्ति का शोषण, प्राण शक्ति का शोषण, जिससे उसका सब कुछ प्राण खींच लिया जाए कृत्रिम चीज़ों को बनाने के लिए, कुछ लोगों की जेब गर्म करने के लिए, कुछ उनकी मार्स जाने की इच्छा पूरी करने के लिए। पृथ्वी को तो इतना थर्ड क्लास बना दिया, इसलिए अभी मार्स भाग रहे हैं, पृथ्वी रहने लायक नहीं रही, अभी मार्स जाएंगे, फिर मार्स को या खराब करेंगे, ठीक है। तो ये आसुरी स्वभाव से बच करके हम ऐसे नमूने स्थापित कर सकें। तो आप लोग भी सब सोचिए इस विषय में, विशेष रूप से जो युवा हैं, जिनके पास शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इसी रैट रेस में आज से 10, 15, 20 साल बाद जब वो इसमें एंटर करेंगे तो ये स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी जो आज स्थिति है। आज से 20 साल पहले की स्थिति कुछ और थी, जितना कॉम्पिटिटिवनेस आज है उतना शायद आज से, शायद क्या निश्चित रूप से 20-25 साल पहले नहीं था। तो आज से 20-25 साल पहले बाद में और क्या होगा हम इमेजिन कर सकते हैं। तो क्या हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे को हम ऐसा एक जीवन दें जो और ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ हो, और ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ऐसा देना चाहेंगे हम उनको? तो ये सब गंभीर विचार भी करने हैं। तो
सारी डायरेक्शन प्रभुपाद ने दी हैं हमें, कैसे कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके आधार पे कुछ कार्य हो रहा है। आप लोग स्वागत है, आप लोग आइए देखिए और इस विषय में गंभीरता से सोचिए कि ये रैट रेस में हम नहीं पड़े, हम भगवद गीता के अनुसार अपना जीवन जिए। हरे कृष्ण। इस विषय में अगर कोई आपका प्रश्न है, टिप्पणी है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। मैं श्याम सुंदर। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी जो आपका जो ये संस्था आपने स्थापित किया है मॉडर्न विलेज का, तो ये कहाँ पे लोकेशन क्या है और कैसे जाना पड़ेगा वहाँ पे? तो ये हाउ टू ज्वाइन? हाँ, तो ये जो है अभी तो बहुत आसान है वहाँ जाना। एकता नगर, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता नगर। तो आप यहाँ से हर दिन अहमदाबाद से ट्रेन है जन शताब्दी, तो आप सीधे वहीं पहुँचेंगे एकता नगर। और एकता नगर से फिर वहाँ से कुछ 8 किलोमीटर है, 8-10 किलोमीटर। तो वहाँ पर एक गांव में लगभग 40-45 एकड़ ज़मीन के ऊपर 20 परिवार रहते हैं। और वो जो उनके बच्चे हैं वो सब वहीं पर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार के जीवन के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं। खेती, गोपालन, कपड़ा बनाना, ये सब प्रकार की चीज़ों में। तो उनको कोई जॉब ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, कम आयु से ही अपना आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। अल्टीमेटली जॉब का उद्देश्य क्या है? पैसा कमा करके हम क्या करते हैं? वही सब्जी, मूंग दाल और यही सब तो खरीदते हैं। वो हम खुद उगा भी सकते हैं ना। कान को ऐसे पकड़ने की जगह सीधा ऐसे पकड़ लीजिए। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इस तरह से आप आ सकते हैं। राइट। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर लेक्चर। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी मैं स्टूडेंट हूँ लाइफ में, तो मेरा जो फील्ड है वो आईटी से रिलेटेड है, मतलब मेरे को ये जो कृषि पालन का और वो सब है, तो मेरे को क्या अभी से इसी की तरफ ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए? प्रश्न ही है ना। हाँ, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि फ्यूचर में मतलब एक वो तबेले जैसा मतलब और खेत का और वो सब का, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी फार्मर है। अच्छा, सही है। तो आपका आईटी और तबेला तो बहुत 180 डिग्री डिफरेंट है। हाँ, ये हो सकता है। आजकल तबेले में भी तो लोग कुछ ना कुछ आईटी वाले आईटी का कुछ कर लेंगे, कुछ वहाँ पर कुछ लगाएंगे, उसको भी ख़राब करेंगे। तो वेल, ये गंभीर चीज़ है, इतना छोटी चीज़ नहीं है। केवल इच्छा करने से नहीं होगा कि बस आपकी इच्छा है। आपको बहुत गंभीरता से विचार करना होगा कि आप जो भी करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है आपका। क्योंकि ये बड़े प्रश्न है ना, जीवन के पूरे लाइफ लॉन्ग डिसीजंस हैं ये, है ना। तो उसके लिए आपका जो भी आप करें उसमें आपकी बहुत समझ गहरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि आप क्यों ये इस तरफ खेती गाय या जो भी आप क्यों जाना चाहते हैं, क्यों इस तरफ आईटी या जो भी संसार जिस तरफ चल रहा है क्यों नहीं आप जाना चाहते। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको क्लियर है कि यस ये डायरेक्शन है, और साथ साथ में व्यावहारिक चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी आपको उसके लिए, है ना। केवल इच्छा करने से ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि संसार आज बहुत तेज़ी से दूसरी दिशा में जा रहा है। तो केवल इच्छा करने से भी नहीं होगा, उसके लिए आयोजन भी ढंग से सोच समझ के करना होगा। तो वो सब व्यवस्थाएं आपको पहले करनी होंगी। तो आपको उसके लिए बहुत परामर्श की भी जरूरत पड़ेगी, जो लोग इस फील्ड में हैं, क्या इसके लिए आयोजन करना होगा, बहुत कुछ चीज़ आपको तैयारी करनी होगी। ऐसे इसलिए आप अचानक बस आपकी इच्छा है इसलिए आप अचानक इसको कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। बट येस, यू कैन स्टार्ट थिंकिंग एंड वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारे शरीर के अंदर भगवान का अंश रूप विद्यमान है, आत्मा रूपी, और भगवान हमारा उद्धार करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। फिर भी हमारी जो बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, तो भगवान की चरणों में क्यों शरणागत नहीं होती?
भगवान की सेवा में क्यों प्रवृत्त नहीं होती? यस, शरणागत नहीं होते हैं। क्योंकि हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का हम लोग दुरुपयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ इस भौतिक जगत में आए हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, आशेते माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण को भूल करके हम सेवा नहीं करना चाहते हैं, हम भोग करना चाहते हैं। तो ये अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग हम लोग किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। इसलिए फिर हम इस भौतिक जगत को भोग करने के लिए फिर भगवान हमें शरीर दिए, ये जगत दिए, और फिर हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से प्रयास कर रहे हैं इस जगत का भोग करने का। जितना हम प्रयास करते हैं उतना ही उसके कर्मफल बनते हैं, जिससे हमारी ऐसी इच्छाएं और प्रगाढ़ होती हैं भोग करने की। तो ऐसे बड़ी जाल में भी हम लोग गिरे हुए हैं, इच्छाओं के जाल में। तो एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये साथ साथ कर्मफल वासनाएं ये भी जुड़ गई हैं। इसलिए हमारे अंदर अनेक 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 इच्छाएं हैं जगत को भोग करने की। इसलिए भगवान की सेवा करने की इच्छा बहुत कमज़ोर पड़ रही है। तो सत्संग में अपने को शुद्ध करके हमें सेवा की इच्छा को बढ़ाना है, और ये जो भोग करने की इच्छा है इसको ख़त्म करना है। तो इसलिए इसमें इसके लिए आयोजन है, धीरे धीरे करने से ऐसा होगा। यस, और कोई प्रश्न? यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं काफ़ी, तो आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारे पास ये पुस्तकें हैं, भगवत गीता, रामायण, कृष्ण और अन्य पुस्तकें हैं। तो कोई पुस्तक लेना चाहे तो प्रभु जी का ऑटोग्राफ लेके भी पुस्तक ले सकते हैं। तो यहाँ प्रभु जी यदि है यहाँ पे, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं तो ये पुस्तकें भी ले सकते हैं। आपके पास कौन कौन है जो भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद जी की भगवत गीता नहीं है, ऐसे कोई है यहाँ पर उपस्थित? सॉरी, सबके पास है भगवत गीता एज इट इज? अच्छा, उसके बाद में अगर आपके पास ये भगवत गीता है तो फिर आप ये कृष्णा और एक ये है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, वो भी है। बहुत उसके अंदर पूरी आत्म साक्षात्कार यानी स्पिरिचुअल लाइफ का एक जर्नी दी है, यात्रा संक्षिप्त में। तो गुरु और आत्मा का विज्ञान पहले क्या है उसको बताया है, तो वो आप पुस्तक ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर रामायण, ये वाल्मीकि कृत रामायण है, और ये श्रीमद् भागवतम, इसका क्या अलग से प्रथम स्कंद अलग से सेपरेटली पूरा सेट भी है। तो ये श्रीमद् भागवतम अमल पुराण, वेद व्यास जी की सबसे परम कृति है, ये टॉप मोस्ट वैदिक लिटरेचर। तो ये पहला स्कंद है, ऐसे 18 इसके 12 स्कंद हैं, तो उसमें से पहला स्कंद अलग से भी प्राप्त है और पूरा सेट भी है। ये वैदिक एनसाइक्लोपीडिया है, पूरा एनसाइक्लोपीडिया है, इसमें सारे विषय एक ही जगह समाहित हैं, ऑल। और फिर ये या यू कैन अनाउंस अदर बुक्स। और काफ़ी जीवन में अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर वो फुल टाइम जुड़ना चाहते हैं संस्था से, या ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कैसे करें जीवन भर, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस बुक है यहाँ पे, कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य। एक्चुअली ये केवल फुल टाइम के लिए नहीं है, जो लोग भी भक्ति करना चाहते हैं उन सब के लिए इसके अंदर बड़ी अच्छी इंस्ट्रक्शन, बहुत अच्छे से इसमें हर एक जो डाउट्स हैं ब्रह्मचर्य के बारे में या फिर कृष्ण भावनामृत के बारे में, तो हर एक डाउट इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, सॉल्यूशन है इसमें। और हमारा जो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा पुस्तक है, परंपरागत जीवन शैली कैसे हम जी सकते हैं सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के साथ। तो आप कुछ भी इंटरेस्टेड हैं तो ये पुस्तक ले सकते हैं यहाँ पे प्रभु जी का ऑटोग्राफ के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रभु जी के खूब खूब आभारी हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? यस, हाँ माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसको थोड़ा प्रभु जी, सब कहते हैं कि भगवान के शरण में हो जाओ, तो भगवान की शरणागति स्वीकार कैसे करें और पता कैसे चले कि शरणागत कैसे होना है, मतलब शरणागति का अर्थ क्या है? शरणागति का अर्थ क्या है? तो ये जो भगवत गीता का 18वां अध्याय है, उसका 66वां श्लोक 1866 आपके पास है भगवत गीता एज इट इज़, तो आप उसका तात्पर्य पढ़िएगा। उसमें श्रील प्रभुपाद उसको विस्तृत रूप से बता रहे हैं, क्योंकि इस श्लोक में भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, शरण लो मेरी। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि शरण कैसे लेनी है, क्या मतलब है शरण का, यही आपका प्रश्न है ना। तो आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा। उसके बाद में आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो शरणागति के 6 अंग हैं, 6 अंगों के द्वारा हम भगवान को शरणागत होते हैं। पहला है अनुकूलस्य संकल्प, जो भी भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है। इस जीवन में जो हम रह रहे हैं इस जगत में, तो जगत के अंदर जो भी चीज़ें भगवान की सेवा के लिए अनुकूल हैं, उन चीज़ों को स्वीकार करना या उन पद्धतियों को स्वीकार करना, उन सिद्धांतों को स्वीकार करना जो भी भगवान की सेवा के लिए अनुकूल हैं, फेवरेबल हैं। और जो भी चीज़ भगवान की सेवा के लिए अनफेवरेबल है, प्रतिकूल है, उन सब चीज़ों को छोड़ना। जो भी भगवान हमेशा अपने शरणागत की रक्षा करते हैं, इसमें अटूट विश्वास होना, और भगवान हमारा पालन करते हैं, इसमें विश्वास। हमेशा अपने को भगवान पे आश्रित मानना, भगवान की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छाएं करना, जो भगवान की इच्छा है उसी को अपनी इच्छा बनाना, और हमेशा अपने को एक तुच्छ मानना कि हम बहुत छोटे हैं, और अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगाना, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, मन को, और जो भी कुछ हमारे पास है सबको भगवान की सेवा में लगाना। इस प्रकार से 6 अंगों से हम भगवान की शरण लेते हैं। तो सबसे पहले 2 चीज़ें हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। तो भगवान की सेवा के लिए, भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, ये पहले शास्त्रों से आप जानिए। फिर उनको जब आप अपनाएंगे, तो इसका मतलब अगर आप उसको अपना रहे हैं, इसका मतलब आप श्रद्धावान हैं, आप शरणागति ले रहे हैं। अगर आप उसको नहीं अपना रहे हैं, इसका मतलब आप शरणागति नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है। अनुकूल को अपनाना, प्रतिकूल को छोड़ना। जैसे रूप गोस्वामी उपदेशामृत एक पुस्तक है, उसमें 6 अनुकूल और 6 प्रतिकूल चीज़ों को बताते हैं, प्रमुख अनुकूल, प्रमुख प्रतिकूल चीज़ें। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। सबसे पहले बताया है अत्याहार, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, जो अपनी आधारभूत आवश्यकताएं हैं उससे अधिक संग्रह करना, चाहे वो पैसे का संग्रह है, चाहे वो अन्य चीज़ का संग्रह है, तो वो प्रतिकूल है। तो अभी ये जान करके कि प्रतिकूल है, अपने जीवन को सरल बनाना, जितने में अपना काम चल जाए, आधारभूत आवश्यकता है उसी के लिए प्रयासरत रहना, तो वो एक एलिमेंट होगा कि हम ये अगर शरणागत हैं तो हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा एक उदाहरण मैंने आपको दिया। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि हम कितने शरणागत हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब MBBS कंप्लीट करने के बाद मतलब हाउ यू गॉट इंस्पायर्ड टू कंप्लीट। हाँ, एक्चुअली ये भगवान की कृपा है जिससे हम भगवान की सेवा कर पाते हैं। हमारा इसमें कोई बड़प्पन नहीं है कि हमने कुछ बड़ा किया। हाँ, ये सब तो भगवान की कृपा होती है। तो कैसे ये भगवान की कृपा होती है, उसमें हमें हमारी तरफ से हमारा कार्य करना होता है। तो मैं तो
10वीं 12वीं कक्षा से ऐसे प्रश्न के उत्तर में ढूंढ रहा था कि ये सृष्टि आखिर किस लिए बनाई गई, इसका हेतु पर्पस क्या है। क्योंकि मैं देख रहा था कि मनुष्य बहुत सुंदर सुंदर चीज़ बनाता है तो किसी पर्पस से ही तो बनाता है, बिना पर्पस के तो कुछ नहीं बनाता है। ये फैन जिसने बनाया है कुछ पर्पस से ही बनाया ना। तो ये भी एक मशीन है, बड़े अच्छे चलती है, उसको देखने से समझ में आता है कि इसको बनाने कोई इंटेलिजेंस चाहिए इसको बनाने के लिए। तो जब हम सृष्टि को देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये दिखता है कि एक बहुत बड़ी मशीन है, बहुत पर्पसफुल है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तो फिर इतनी बड़ी मशीन को बनाने वाला भी तो कुछ होना चाहिए, कोई प्रयोजन होना चाहिए। और ये मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, और ये कब रुकेगा ये चक्कर, अगर चक्कर है तो ऐसे बेसिक प्रश्न थे मेरे जो दिमाग में आने लगे थे। तो मैं उनका उत्तर ढूंढ रहा था। उसका उत्तर ढूंढते ढूंढते मैंने मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद मैं अलग अलग जगह पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया। विवेकानंद जी को भी पढ़ा, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिले, क्लियर कट आंसर नहीं मिले, वेग। तो ऐसी एक भक्त से मेरी मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे बुलाया। वहाँ पर इस्कॉन मंदिर था, मुझे उस समय कुछ नहीं पता था इस्कॉन क्या होता है। तो लेकिन वो इसरो में साइंटिस्ट थे, तो इसलिए मुझे लगा कि वो इसरो में साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये सब छोड़ के ये कुछ यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो कुछ हो सकता है उनके पास कुछ ऐसी चीज़ हो जो मुझे चाहिए, वही उनके पास हो। तो इसलिए मैं वहाँ गया और वहाँ मैंने एक पोस्टर देखा प्रभुपाद की बुक्स का, वैदिक एनसाइक्लोपीडिया। उसमें भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। तो वहाँ से मुझे पहली बार बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिली कि ये जो इस्कॉन है ये केवल बस मंजीरे ही नहीं बजाते हैं, मंजीरे बजाने के पीछे इतनी बड़ी फिलॉसफी भी है इनके पास, सेंटिमेंटल नहीं है। ये लोग के पास ज्ञान है। तो उससे मैं आकर्षित हुआ कि ये लोग के पास ज्ञान है, ये जान करके कर रहे हैं। वो जो इसरो का साइंटिस्ट है वो पूजा कर रहे थे, तो पहली बार एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिला जो पूजा करता है और जानता है कि पूजा क्यों कर रहे हैं। नहीं तो मंदिरों में सब पूजा करते हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता होता है जात। सो फिर मैंने वहाँ से मुझे ये मिल गई भगवद गीता यथारूप। तो जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मेरे जितने भी मन के अंदर प्रश्न थे उन सबका उत्तर प्रभुपाद के तात्पर्य में और भगवद गीता में ऐसे मिलता चला गया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दूसरा जन्म हो गया एक। तो ऐसे करके भगवान ने मुझे खींच लिया उनकी कृपा से। और फिर मैंने निश्चय किया कि जो चीज़ इतनी सुंदर चीज़ है तो उसको बांटना चाहिए, है ना। तो इसलिए भगवान की प्रेरणा से फिर मैंने निर्णय लिया कि ये जीवन भगवद गीता के प्रचार के लगना चाहिए। अपना उद्धार और दूसरे का उद्धार सबका इसी में है। इसलिए आप सब लोगों को भी ऐसे, जरूरी नहीं है सब लोग, आप में से कई लोग गृहस्थ हैं, जो लोग ब्रह्मचारी हैं, वो लोग जो अभी अविवाहित हैं, वो लोग डेफिनेटली इस विषय में सोच सकते हैं कि क्यों ना जीवन परोपकार के लिए लगाया जाए। उसके लिए पहले खुद भी कुछ साक्षात्कार तो होने चाहिए, है ना। खुद करेंगे तो दूसरों को बोल पाएंगे। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनको भी ऐसा नहीं है केवल ब्रह्मचारियों को ही परोपकार करना चाहिए। परोपकार तो हर मनुष्य को करना चाहिए। हाँ, उसका तरीका अलग हो सकता है। जो गृहस्थ हैं उनको कुछ परिवार पालन के लिए कुछ कमाना ही पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना कि जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। तो कम से कम ऐसा तो सबको करना चाहिए, समय निकालना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, यहाँ आने से पहले हम कहाँ थे? बहुत सारी संभावनाएं हैं। कहीं ना कहीं इस भौतिक जगत में रहे होंगे, इतना तो जरूर कह सकते हैं। भौतिक जगत में आई ही क्यों? तो भौतिक जगत में हम आते हैं कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। हम कृष्ण, हम सभी भगवान के ही साथ रहते थे आध्यात्मिक जगत में, लेकिन हम जीव है ना, हम पत्थर नहीं है।
तो हमारी भी इच्छा शक्ति है, हम चेतन हैं, हम जीवित हैं। तो जब हम ऐसी इच्छा किए कि हम भगवान की सेवा क्यों करें, हम क्यों खुद भगवान नहीं बने, हम खुद भोक्ता क्यों नहीं बने, हम सेवक क्यों बने, सेवक क्यों बने रहे, जब ऐसी हमने इच्छा की, वो इच्छा जो है वो बेकार की इच्छा है। क्यों बेकार की इच्छा है? क्योंकि जीव स्वभाव से भगवान का दास है। हर चीज, हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। जैसे नमक एक वस्तु है ना, नमक, उसका स्वभाव है कि वो नमकीन होगा। हम कहें ये नमक नमकीन क्यों है? अरे भाई, नमक नमकीन होता है तभी तो उसको नमक कहते हैं। तो वो उस वस्तु का स्वभाव है, संवैधानिक गुण है। उसी प्रकार से हम जो आत्मा है, हमारा संवैधानिक गुण है कि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भगवान की सेवा के लिए हैं। हाँ, तो वहाँ पर लोग गलती कर रहे हैं, तो स्पीकर भेज रहे हैं, किसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है? पब्लिक बढ़ रही है ना, तो आत्मा केवल मनुष्य के शरीर में ही होती है क्या? सबके शरीर तो आपने सारी पॉपुलेशन नाप ली, सारे कीड़े मकोड़े सब कुछ कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं? वो फिक्स है, वो नंबर की इतने ही होंगे यहाँ पर इतने लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत से हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं। हाँ, तो ऐसे आ सकते हैं स्वतंत्र इच्छा शक्ति से। एक बार अगर इस जन्म में हमने भक्ति कर ली और भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया, फिर से जाके गलती करेंगे तो फिर से भेज देंगे ना। अगर आप ऐसा सोच के जाएंगे तो जाएंगे ही नहीं वहाँ पर। तभी आप जाएंगे जब आपको पूरा कंप्लीट होगा कि अभी दोबारा कान पकड़ लिया, अभी नहीं करेंगे गलती भाई, नहीं करेंगे, तभी आप जाएंगे। चिंता मत कीजिए, ऐसे आसानी से नहीं जाने वाले। लेकिन हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमेशा हमारे पास रहेगी। भगवान ज़बरदस्ती वहाँ नहीं रखते हैं, वहाँ हम प्रेम करते हैं भगवान से। प्रेम कभी ज़बरदस्ती नहीं हो सकता है, तो इसलिए वो स्वतंत्रता हमेशा हमारे पास है। लेकिन ये हमारे ही हाथ में रहेगा कि हम गलती ना करें। ज़बरदस्ती कोई हमसे गलती नहीं कराता आध्यात्मिक जगत में। इस भौतिक जगत में अभी हम दलदल में गिर गए हैं तो माया हमें पकड़ रखी है, लेकिन वहाँ माया नहीं है। इसलिए वहाँ ऐसा नहीं कि हमसे ज़बरदस्ती गलती कराएगा। हमारी इच्छा ना होते भी हमारे अंदर हमारे कोई गलत विचार डालेगा, ऐसा नहीं होता वहाँ। वहाँ हम स्वतंत्र हैं इच्छा करने के लिए। तो इसलिए आपके ऊपर निर्भर होगा। आप यहीं से समझ के जाइए, अभी हो गया गलती, अभी नहीं करना है, बस आपको कोई विवश नहीं करेगा, तो आप गलती मत कीजिए। दैट्स इट, सरल है। ठीक है, पढ़िए आप, धीरे पुस्तक पढ़िए, ऐसे धीरे आपकी समझ और श्रद्धा बढ़ेगी। ठीक है, हरे कृष्ण। सो मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि हम बार बार प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, हमें समझ में भी आता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमारी पूरी दिन की दिनचर्या जो है उसमें खास करके हमारा ज़्यादातर टाइम हमारे यानी जॉब में और उस पर्पस के लिए बीतता है और हमारे काम के लिए बीतता है, तो हमारी वो कॉन्सिस्टेंस ठीक नहीं पाती है। तो हम लोग बहुत ही धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो पहला तो ये है, तो उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकें। और दूसरा प्रभु इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ प्रभु, यानी कि मैं 2010 में आपको देखा है, तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं आपको देख रहा हूँ कि आप धीरे धीरे उसमें इतना अच्छी तरह प्रोग्रेस करके हुए उतना उत्साह बरकरार है। जो भी आपका लेक्चर हम आप सुनते हैं, आपकी जो आपके कार्य देखते हैं, तो उसमें हमें दिखता है कि आप कैसे उसको सीरियसली लेके उसमें आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। तो आपका मोटिवेशन क्या है प्रभु, जिससे हम भी उसको कर सकें। एक्चुअली भगवान की सेवा का मोटिवेशन जो है वो भगवान ही देते हैं। सारे मोटिवेशन तो भगवान ही देते हैं, भगवान ही अंतिम करता है, परमात्मा। लेकिन विशेष रूप से भक्ति सेवा करने का मोटिवेशन भगवान स्वयं व्यक्तिगत रूप से देते हैं। तो यही तो बात है भक्ति के अंदर। भक्ति मतलब भगवान से संबंध। तो भगवान तो चाहते हैं कि वो हमसे बात करें, हम लोग बात नहीं करना चाहते उनसे। इसलिए जब करते हैं तो सो जाते हैं, कुछ और सोचते हैं। जब करने में भी भगवान से बात नहीं कर सकते हम लोग। तो वो हमारी एक जो करोड़ों करोड़ों जन्मों की जो आदत है, जो संस्कार हैं, वासनाएं हैं, वो जो प्रदूषण है, वो हमारे आड़े आता है। तो भगवान की सेवा में उत्साह बनाए रखने के लिए हमें जो भी ये प्रोसेस है, इसको हम जितना अच्छे से अप्लाई करेंगे उतना हम हमेशा उत्साही बनेंगे। उसके लिए कोई रहस्य नहीं है, ओपन सीक्रेट है बिल्कुल।
जितना हम अपने को अप्लाई करेंगे प्रोसेस में, उतना ही हम भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। अभी एक समस्या ये है कि जो जिस जीवन में हम लोग रह रहे हैं ना यहाँ पर, ये भक्ति के लिए नहीं बना है ना। ये जो मनुष्य ने जो बनाया है ये जीवन शैली, ये भक्ति करने के लिए बनाया है क्या? किस लिए बनाया है? भोग करने के लिए बनाया है। अब उसमें हम भक्ति करना चाह रहे हैं। सिस्टम बना है वो भोग करने के लिए, और उसमें हम भक्ति करना चाह रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा मुश्किल होती है। उन लोगों को भी लगता है पता नहीं ये लोग कौन से कार्टून लोग हैं, क्या कर रहे हैं लोग। सब लोग भक्त लोग जो जॉब में होते हैं वो लोग प्रमोशन नहीं चाहते हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी कन्फ्यूजन होता है ये लोग कैसे लोग हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। सारा संसार आगे बढ़ना चाहता है, ये लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनको भी कन्फ्यूजन होता है। हमको उनको देख कर कन्फ्यूजन होता है क्योंकि हमारा उनके साथ में नहीं बनता है, वो 36 का आंकड़ा है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए तो प्रभुपाद चाहते हैं कि हमें एक ना एक दिन तो हमें निर्णय लेना चाहिए कि ये हमें इन लोगों के साथ में उनको प्रचार करने के लिए केवल इतना ही हमारा उनके साथ संपर्क होना चाहिए। तब तक तो ठीक है, तब तक फिर हम प्रभावित नहीं होंगे, हम उनको कुछ अच्छा दे पाएंगे। लेकिन जब हम पैसे के लिए आश्रित होते हैं तो फिर वो उनका जो प्रभाव है वो हम पे आता है, असत्संग और समय खा जाते हैं। ये जो आजकल की जो जीवन शैली है उसमें तो क्या है, सब लोगों को विकास करना है ना, तो सारा समय शक्ति कहाँ लगाते हैं, इसी में लगाते हैं। और आप उस बड़े चक्कर में एक छोटे से पुर्जे हैं, तो आपको भी उसी गति से घूमना पड़ता है जिस गति से पूरा संसार घूम रहा है। आप चाहते हो भी अपने को अलग नहीं रख सकते हैं ना उससे, तो इसलिए फिर आप चाहें कि नहीं चाहें आपको उसी स्पीड से घूमना पड़ता है। अगर आप नहीं घूमेंगे तो बोलेंगे बेकार है, बाहर निकालो इसको, दूसरे को रखो किसी, ये तो कुछ आगे डेवलपमेंट करने के लिए नहीं प्रयास करता है। तो इसलिए ये कोई थोड़ा ये जटिलता है, इसके लिए कोई इजी सोल्यूशन नहीं है, कुछ बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। और इसलिए प्रभुपाद धीरे चाहते थे कि व्यवस्थाएं बनाई जाएं जिससे कि भक्त लोग के लिए आसान हो पाए। सो अल्टीमेट सॉल्यूशन तो ये है। मीन टाइम अगर ये कदम उठाने में हमें कुछ तैयारी करनी होगी, कुछ समय लगेगा, मन भी बनाना पड़ेगा और सारा परिवार का मन बनना चाहिए, करेक्ट। तो मीन टाइम फिर ये भी है कि हम जितना भी हमारे पास समय शक्ति है उससे हम प्रयास करते रहें तो प्रगति ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, विवशता है तो आप यहाँ रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन विवशता नहीं है, हम आसक्ति की वजह से अगर यहाँ रह रहे हैं तो फिर भगवान देखते हैं ठीक है भाई तुम्हें अनुकूल स्वीकार नहीं करना है तो ठीक है, फिर भक्ति भी उसके हिसाब से ही होगी। तो इसलिए सिंसियरिटी चाहते हैं भगवान, ऑनेस्टी, थोरोली ऑनेस्ट। अगर अवसर है और उसका फिर हम उपयोग नहीं करेंगे तो फिर कृष्णा उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करेंगे। अभी कृष्णा रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, उसका मतलब कि हमें में ही कुछ कमी है, अभी भी हमारी इच्छा है कि हम लोग नहीं जाना चाहते, तो उसको धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए उस तरफ लाने। अल्टीमेट तो यही हम ही कारण है, भगवान तो कारण नहीं। भगवान तो बहुत उत्सुक हैं हमें वापस घर बुलाने के लिए। डिले है तो हमारी वजह से ही है, डेफिनेटली भगवान की वजह से नहीं है। ओके, किसी और माता जी का कोई प्रश्न नहीं? आपने पूछ लिया। यस, जैसे अभी आपने कहा कि जो जैसे आपने कहा कि इंस्पिरेशन के जो सोर्स हैं वो अल्टीमेटली भगवान ही है। यस। तो फिर वो अच्छी चीज़ों के लिए मतलब भक्ति करने के लिए यानी इन सब चीज़ों के लिए मतलब इंस्पायर नहीं, मतलब ऐसा क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमें हमारी ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम, जो जिस प्रकार से मेरी शरण लेता है उसी प्रकार से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हम कौन सा इंस्पिरेशन भगवान से मांग रहे हैं उसके अनुसार भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे ना। हमको बहुत ही जगह भोग करना है तो फिर भगवान कैसे भक्ति का मोटिवेशन देंगे, है ना। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय।